किसको करार दिया गया? वो लोग जो एक आध चुल्लू पानी पी ले। एक्सेप्शनल एक इतना अहम रूल है, मैं समझता हूं दुनिया का कोई कायदा बन ही नहीं सकता, चाहे वो लिंग्विस्टिक का मामला हो, जुबान का मामला हो, चाहे वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का मामला हो, एक्सेप्शन के बगैर कोई कानून बन ही नहीं सकता। अगर कोई कानून बन जाए ऐसा, तो एक वक्त जरूर आएगा कि उसमें एक्सेप्शनल यानी कि इस्तिस्ना ऐड करना पड़ता है। ये सिर्फ यहां पर इस्तिस्ना नहीं है, बहुत सारी जगह पर इस्तिस्नाएं होती हैं, मुस्तस्ना चीजें होती हैं जो कि एक्सेप्शनल होती हैं। तो यहां पर भी एक्सेप्शनल कहा गया कि जो कोई एक आध चुल्लू पी ले वो भी मुझ में ही है। पानी बिल्कुल न पीने वाले भी तालूत के लश्कर के, और जो एक आध चुल्लू अपने हाथ से पी ले वो भी तालूत के लश्कर के। जो पानी पेट भरकर पी ले या पानी पी ले अच्छी तरह से, इसके लफ्ज शरीब आया, एक आया शरीब, एक आया या तो अम हो, और तीसरा आया गुरफतम बियदी। जो शरीब आया जिसमें पेट भरकर पीना है वो तालूत के लश्कर के है ही नहीं। जो लम यतअम हो, जो बिल्कुल जिन्होंने पानी को नहीं चखा वो भी तालूत के गुरु के हैं, और जिन्होंने गुरफतम बियदी अपने हाथ से एक चुल्लू पी लिया वो भी तालूत के गुरु के हैं। आगे अल्लाह कहता है फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हुम। फशरिबू जमा का सगा है, फशरिबू मिन्हु इशारा है नहर की तरफ। फशरिबू लिहाजा सबने पी लिया पानी, जब निकला वो लश्कर सबने पानी पी लिया, मिन्हु उसमें से, इल्ला कलीलम मिन्हुम सिवाय चंद लोगों के उनमें से, सिवाय चंद लोगों के उनमें से सबने पानी पी लिया। अब चंद लोगों में वो लोग भी आते हैं जो जिन्होंने अपने हाथ से एक चुल्लू पी लिया है, क्योंकि उनके लिए लफ्ज शरीब इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुस्तस्ना में से है। उनके लिए तो पहले से एक्सेप्शनल केस लागू कर दिया गया है। तो इल्ला कलीलम मिन्हुम में दो ग्रोह आ गए, एक वो जिन्होंने पानी को बिल्कुल नहीं चखा, और दूसरे वो जिन्होंने एक आध चुल्लू अपने हाथ से पी लिया हो। जब इतना बड़ा लश्कर जब निकला, अल्लाह ने कहा फशरिबू मिन्हुम, सबने पी लिया। ये हुक्म ये बतला रहा है कि अक्सरियत ने पी लिया, यानी कि कसरत वाली तादाद थी। तादाद कैसी थी? बहुत ज्यादा थी जिन्होंने पी लिया, इसलिए अल्लाह ने फशरिबू कह दिया, यानी सबने पी लिया उसमें से, इल्ला कलीलम मिन्हुम सिवाय चंद लोगों के। अगर तफासिर का मुताला करते तो मालूम होता है कि जो चंद लोग जो बच गए थे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पिया या गुरफतम बियदी के मामले में आते हैं, वो बचने वालों की तादाद 313 से कुछ ज्यादा या कम थी। 313 या से कुछ ज्यादा या कम थी। और आपको मालूम होगा कि जंग बदर के वक्त भी आप सल्लम के अतराफ जो सहाबा थे वो भी 313 से कुछ ज्यादा या कम थे। अल्लाह ताला वाक़या भी इसी ज़िमन में बयान कर रहा है कि देखो, जब तुम मक्का में थे तो लड़ने के लिए बेताब थे, जिहाद करने के लिए बेताब थे, क्योंकि तुम पर बड़ा जुल्म हो रहा था। यहाँ तक कि तुम बार बार अपने नबी से पूछते थे कि अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं है, कि हमें लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही है, क्या हम न लड़े इनसे? आप सल्लम कहते कि सबर करो, सबर करो, और याद करो तुमसे क्या तुम्हारा सबर खत्म हो गया? तुमसे पहले की उम्मतियों को तो, और उनके अंबिया को भी आरे से चीरा गया, लोहे की कंघी से उनके जिस्म का गोश्त नोचा गया, और तुम्हारा सबर टूट गया। जिहाद के लिए बेताब थे। जब मदीना में आए, जब जिहाद फर्ज हुआ तो कतराने लगे बाज लोग मुनाफिकीन में से,
तो अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो तुम्हारे से पहले भी एक वाक़या ऐसा हो गुजरा है कि वक्त के नबी से बने इस्राइल बार बार मुतालिबा करते थे कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो, हम उसके साथ मिलकर उसके मातहत में जिहाद करेंगे। जब बादशाह मुकर्रर कर दिया गया जिहाद के लिए तो फौरन पहले ही उसकी बादशाहत का इनकार कर दिया। अब किसी तरह दलील के जरिए से, निशानी के जरिए से उसकी बादशाहत तस्लीम करवाई गई तो बादशाह की आजमाइश में फेल हो गए। बादशाह तालूत जिस आजमाइश से उन्हें आजमाना चाहते थे उसमें फेल हो गए। अक्सर उन्हें पानी पी लिया। बच्चे कुछ जो थे वो असल ईमान वाले थे, असल ईमान वाले थे। कुरान खुद इस बात पर गवाही देता है कि वो असल ईमान वाले थे। बाकी के जो थे उनका ईमान नहीं था, कमजोर ईमान था या नहीं था। यहां तक हमें आज के दर्स में समझना है, इसका मैंने तर्जुमा और कुछ मुख्तसर तशरीह आपके आगे मैंने बात रखी। इस आयत के टुकड़े से यहाँ पर तय है गोया कि बात पूरी हो गई। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई बात है मगर मजमून थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। और आयत भी काफ़ी लंबी है और बहुत सारी नसीहतें अगले टुकड़े में भी हैं, इसलिए उसको अगले दर्स के लिए मैंने रखा है। यहाँ तक जो हमने तर्जुमा सुना, इस आयत को हमने जाना, इससे हमें क्या मालूम होता है, क्या नसीहतें हमें मिलती हैं इससे। सबसे पहली नसीहत जो हमें इससे मिलती है वो ये कि अमीर की इताअत बहुत ज़रूरी है। अमीर की इताअत बहुत ज़रूरी है। अमीर कौन है